नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई है पूजा पाठ से। आज है अष्टमी, तो आज है मेरा उपवास। तो मैं सबसे पहले सारा काम करके नहा धो के सब पूजा कर रही हूँ। माता रानी के पास दिया जला रही हूँ। मेरी यही मनोकामना है कि जो जहाँ रहे वहाँ खुश रहे, शांति से रहे, एक एक दिन अच्छे से बीते। मैंने दिया जला लिया और पूजा भी कर लिया, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय और चिप्स तलूँगी और थोड़ा सा मखाना तल लूँगी। फिर उसके बाद मेरा चाय नाश्ता हो जाएगा। टाइम हो रहा है 11 बजे का, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ करते करते चाहे जितना मर्जी जल्दी उठिए 10-11 तो बज ही जाते। अभी तो बच्चे लोगों की छुट्टी है कि कुछ राहत है, नहीं तो फिर स्कूल रहता है तो और ज़्यादा बिजी रूटीन रहता है। हम हाउस वाइफ का कल क्या हुआ कि मुझे याद ही नहीं था कि घर में साबूदाना नहीं है। जब रात को याद आया कि अरे कल तो मेरा व्रत रहेगा, चल के मैं साबूदाना भिगो देती हूँ रात में ही। तो आई किचन में देखी तो साबूदाना ही नहीं, तो हम कहे चलो कोई बात नहीं, मैं आलू बॉयल करके खा लूँगी उसको तल के। तो फिर सुबह में मैं परी को बोली कि परी साबूदाना ही नहीं है। वो बोली साबूदाने का खिचड़ी बनाओ मम्मा। तो मैंने बोला नहीं, सिर्फ आलू तलूँगी क्योंकि साबूदाना नहीं है घर में। तो बोली कोई बात नहीं, अभी चाय नाश्ता करोगी फिर दोपहर में खाओगी ना 2-3 बजे के लगभग, तब तक तो फूल ही जाएगा। पैसे दो, मैं लेके आती हूँ। तो मैंने उसको पैसा दिया तो लेके आई है, क्योंकि मेरे घर में ना बच्चे लोगों को भी साबूदाने की खिचड़ी खाना बहुत पसंद है। थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लेती हूँ कि वो लोग भी खाते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। तो इसी वजह से, बच्चे लोगों की वजह से मैं बना ली, नहीं तो फिर मैं आलू ही बना लेती आज। लेकिन उनको पसंद है तो हम कहे चलो इसी बहाने कम से कम वो लोग भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। तो इधर चाय रख दी हूँ, अब ये मखाना तल लूँगी, फिर उसके बाद चिप्स तलूँगी। रिफाइंड भी ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं भर लेती हूँ बॉटल में, क्योंकि चिप्स तो वो रिफाइंड में ही तलूँगी, तो इसीलिए बॉटल में भर ले रही हूँ। कल भी लगेगा पूजा के लिए, तो इसलिए मैं पहले से ही मंगवा के रखी थी। सूजी वगैरह सब कुछ मैंने मंगवा लिया है। और मुझे किचन के लिए ना कुछ डब्बे भी लेना है। कितने दिन से सोच रही हूँ, ले ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट वगैरह ना सब मैं बाल्टी में रखती हूँ, प्लास्टिक में बांध के। एक बड़ी सी बाल्टी है, जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं सारा बाल्टी में रखती हूँ। तो क्या होता है कि बार बार निकालना पड़ता है। और उसके ऊपर मैं रखी हूँ रोटी बनाने वाला चौकी, तो बहुत भारी हो जाता है। तो डर लगता है कि कभी बच्चे लोग खोले तो गिरा के उसको तोड़ देंगे, पत्थर का होता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ले आऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। हस्बैंड आते हैं रात को 7 बजे 7:30 बजे, और छुट्टी वाले दिन कुछ न कुछ दूसरा काम फान लेते हैं, तो हो ही नहीं पा रहा है। किसी दिन जाऊंगी तो ले आऊंगी। और कुछ और भी सामान लेना है किचन के लिए ही, तो देखती हूँ कब जाती हूँ। और इधर मेरे बाल ना मैं बहुत देर तक नहीं खोल के रखती हूँ, मुझे उलझन सा होने लगता है। पहले तो कॉलेज टाइम में क्लचर ही लगा के हमेशा जाती थी, लेकिन अभी घर में दिन भर काम करना होता है ना, तो वो मैं बाल में रबड़ लगा के फिर बाल को एकदम मोड़ ओढ़ के उसको फोल्ड करके क्लचर लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है। दिन भर काम करना है ना, तो बड़ा उलझन सा होता है खुले बाल में। और इधर देखिए मेरा नाश्ता तैयार है। तो मैंने साबूदाने और आलू वाला चिप्स तला, फिर उसके बाद मखाना और चाय बच्चे लोगों को भी दे दूंगी। वो लोग भी, उन लोगों का भी खाने का मन था चिप्स के साथ, तो हम कहे चलो तुम लोग भी खा लो। और मेरा चाय नाश्ता हो गया फ्रेंड। फिर बाद में अभी 3 बजे 4 बजे के लगभग आलू बॉयल करके फिर बनाऊंगी खिचड़ी। अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ नहीं खाती हूँ। बस एक बार चाय नाश्ता हो गया आप तो सीधे शाम को। और बच्चे लोग अपना पढ़ाई करने के बाद देख रहे हैं फ़ोन में कार्टून। चाय नाश्ता करने के बाद ये सभी दोनों पढ़ रहे थे, दोनों लोग नहा धो लिए हैं, तो पढ़ाई करने के बाद अभी फ़ोन चला रहे हैं और देख रहे हैं कार्टून। दोनों ऐसे ही दोपहर के टाइम अपना आधा 1 घंटे के लिए फ़ोन चलाते हैं। 1 घंटा तो नहीं बोलूँगी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा बच्चे लोग फ़ोन नहीं चलाते, इसलिए मैं झूठ क्या बोलूँ। आधा घंटा, बहुत ज़्यादा तो आधा घंटा। मैं इतना अलाउ ही नहीं करती हूँ कि बहुत देर तक फ़ोन देखना, और ना ही ये सब देखते ही है।
अपना बाबू खेलता रहता है और परी अपना पढ़ती लिखती रहती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं फ़ोन चलाते हैं सब, थोड़ा बहुत चला लेते हैं, बच्चे हैं तो। और इधर मैं कपड़ा प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिन से ना सोच ही रही थी कि कपड़ा प्रेस करना है, हस्बैंड का भी और मेरा भी है 1-2 जोड़ी। सारा काम करके मैं फ्री हो गई हूँ तो कपड़ा ही मुझे दिख गया, तो मैं कही चलो इसी को निपटा लेती हूँ, करना तो है ही, आज करूँ तब या कल करूँ, करना है तो कर ही लेती हूँ। और मुझे चावल भी साफ़ करना है, देखती हूँ टाइम मिलेगा तो आज कर लूँगी, नहीं तो फिर कल साफ़ करूँगी। घर में छोटे मोटे काम तो देखिए दिन भर लगा रहता है फ्रेंड, एक निपटाओ नहीं कि एक तैयार रहता है। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रहे थे कि आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग काम कौन सा लगता है, तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था और आप सबको भी मैं आज बता दे रही हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है कपड़ा प्रेस करना। मैं बहुत बोर होती हूँ उसको करने में, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़ा मेरे घर में प्रेस भी होता है, हस्बैंड का तो डेली ही कपड़ा बदलाता है, उनका तो एक जोड़ी रोज ही तैयार हो जाता है, 3-4 दिन का मिला के एक दिन मैं प्रेस करती हूँ। एक सप्ताह में मैं 2 दिन कम से कम कपड़ा प्रेस करती हूँ, छुट्टी वाले दिन, मतलब बच्चे लोगों की छुट्टी रहती है उस टाइम की बात कर रही हूँ। और जब ये लोग का स्कूल खुला रहता है तो हर दूसरे दिन कपड़ा ही प्रेस करते रहती हूँ मैं। तो अभी मैं मिल रही हूँ शाम को फ्रेंड और बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने सबसे पहले मूंगफली तल लिया, फिर आलू तल लिया, फिर उसके बाद फिर मैं देसी घी में बनाती हूँ। तो वैसे तो सभी लोग देसी घी में बनाते हैं जहाँ तक मुझे पता है, तो मैं कैसे बनाती हूँ देखिए, इस तरीके से मैं बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने डाल दिया इसमें घी, फिर डाली हूँ जीरा, हरा मिर्च और करी पत्ता, इन सब चीज़ों को डाल के फिर इसमें ना डाल दी डायरेक्ट साबूदाना, जो कि मैं सुबह में ही भिगो दी थी 10-11 बजे के लगभग। तो अभी फूल भी गया है अच्छे से, कुछ ज़्यादा ही फूल गया है, बहुत चिपक रहा है, नहीं तो इसके पहले वाला जब मैं फर्स्ट वाले दिन बनाई थी ना बहुत अच्छा बना था, एकदम खिला खिला सा। ये थोड़ा सा चिपक रहा है, मुझे पानी का आइडिया ही नहीं मिला, तो उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा फूल गया। और सब कुछ डालने के बाद मैंने मूंगफली और आलू को डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया धनिया पत्ती और इसको खूब अच्छे से चला लूँगी। थोड़ा सा गीला है तो क्या हुआ, स्वाद तो उतना ही रहेगा और टेस्टी तो लगेगा ही खाने में, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके पहले वाली नवरात्रि में ना मैं बनाती थी, मेरी सासू माँ रहती थी यहाँ पे, तो उनके लिए बनाती थी ना, हम सारे लोग खाते थे, उन थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती थी लेकिन हम लोग भी खाते थे उनके साथ साथ। और 1 कप मैं चाय भी बना रही हूँ इधर शाम के टाइम, बस मेरा हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो, किसके साथ खेलोगे? ब्रितांश के साथ, चलो बाय। मेरा बेटा और एक भाई साहब है ना, मैं बताई हूँ कि मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनका बेटा है, दोनों साथ के ही हैं, 1-2 महीने का फ़र्क है, 2-3 महीने का। तो दोनों साथ में ही रोज़ शाम को खेलते हैं पार्क में। देखिए गया अभी पार्क में, दिख ही नहीं रहा है, गया उधर झूले वाले पार्क में। अभी सारा काम निपटा लूँगी तो मैं भी जाती हूँ। 5 बजे का 5-5:15 बजे का टाइम हो रहा है। परी और बाबू दोनों लोग गए हैं पार्क में खेलने के लिए और हस्बैंड तो गए हैं ड्यूटी, वो 7 बजे के पहले नहीं आएंगे, 7 साढ़े 7 बज जाता है, क्योंकि उनको आने में ही 1 घंटा लगता है। 6 बजे छुट्टी होती है तो आने में 7 बज जाता है, ट्रैफिक रहता है तो 7:15 साढ़े 7 बजे तक आते हैं। और घर के हालत तो बहुत बेकार हो रखा है, जा रही हूँ सारा सामान समेटूंगी, चादर उधर ठीक करूँगी, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, थोड़ा सा बर्तन है धोऊंगी, फिर जाऊंगी पार्क में, अगर टाइम मिलेगा तो जाऊंगी, क्योंकि बाबू को भेज रखी हूँ ना, तो मन नहीं मानता है कि पता नहीं छोटा है तो कुछ चोट वोट ना खा ले, इसकी वजह से जाती हूँ। और कभी कभी तो अपने आप ही खेल लेते हैं, एक भैया है उनका बेटा है और वो दोनों लोग अपना खेलते हैं, फिर आ जाते हैं घर टाइम से। और अभी आज मेरा व्रत है, नवरात्र चल रहा है ना, तो आज मेरा व्रत है, फिर उसके बाद कल कन्या पूजन करूँगी। सभी मेरी बेटी है तो उसको आज मैंने बोल दिया कि अपने फ्रेंड लोग को बोल देना कि कल 8 से 9 बजे के बीच में, आज 8:30 बजे तक आ जाएंगी लोग। तो बोली ठीक है मम्मा, आज मैं बोल दूँगी। और मुझे वैसे भी थोड़ा सा सामान लेने जाना है बच्चे लोगों का ही, प्लेट तो मैं ला के रखी हूँ पहले से ही, और बाकी थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, कल पूजा करूँगी ना तो उसी के लिए चाहिए। और हस्बैंड को मैंने बोला कि आज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, लेकिन वो कहाँ आएंगे, जिस दिन बोलो ना कि जल्दी आइएगा उस दिन और ज़्यादा लेट आते हैं। अक्सर करके मेरे साथ ऐसे ही होता है, इसलिए मैं बोलती ही नहीं हूँ कि अपने टाइम पर ही आएंगे। जाके थोड़ा बहुत सामान ले आऊँगी, जाऊँगी उनके साथ। और मैं सिर धुल के नहाई थी ना, तो आज मैंने सिर धोया था तो बाबू से कंघी करवाई। बाबू को मैंने बोला कि बाबू कंघी कर दो, तो थोड़ा बहुत सुलझाया है, फिर भाग गया, फिर मैंने अपने आप ही सुलझा लिया। और बनाई थी साबूदाने का खिचड़ी, खाने में बना था आज मेरे घर में सांभर, चावल,
बस यही बना था और कुछ भी नहीं बना। तो खिचड़ी बनाई थी, आलू और साबूदाने वाला चिप्स तली थी, तो फिर बच्चे लोग भी वही नाश्ता कर लिए और मैं भी वही खाई हूँ। फिर उसके बाद दोपहर में बनाई हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो चलिए फिर फ्रेंड अपना काम कर लेती हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। अब मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, अपना काम फटाफट से निपटा लूँ क्योंकि हस्बैंड आएंगे तो जाऊँगी बाहर ना, नहीं तो लेट हो जाएगा। और खाना भी बनाना है शाम का इन लोगों का। मेरा तो वही थोड़ा सा आलू बचा रखी हूँ, साबूदाना वाला खिचड़ी मतलब बचा रखी हूँ, तो वही थोड़ा सा खा लूँगी, हो जाएगा। अब दिन भर क्या खाती रहूँ, मेरा स्लीपर कहाँ है, दिन भर क्या खाती रहूँ और घर की हालत थोड़ा ठीक कर लिया जाए। अभी मैं कपड़ों में लगा लेती हूँ तय, और चादर भी थोड़ा सा झाड़ ओढ़ के ठीक कर देती हूँ। बच्चे लोग इसी पे बैठ के दोपहर में पढ़ाई कर रहे थे, तो जो जहाँ बुक छोड़े वैसे ही पड़ा हुआ है, तो इन सब का समेट दूंगी। और प्रेस भी मैं करके रखी थी ना, तो अभी ठंडा भी हो रखा है, तो रख दूंगी उसको अलमारी में। तो मुझे बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर फैला रहता है ना, तो मुझे बहुत उलझन होने लगता है और मैं बहुत गुस्सा करने लगती हूँ कई बार बच्चे लोगों के ऊपर। बाबू है ना, तो बहुत सारा खिलौना निकाल के फैला देता है और समेटता भी नहीं जल्दी, बोलेगा मम्मा आप रख देना, तो मुझे और गुस्सा आने लगता है कि पूरा फैला लेगा और मुझे काम एक बढ़ा देता है। और कभी कभी गुस्सा करती हूँ तो समेट भी देता है। तो इधर देखिए चादर को ऐसे ही मैं डेली झाड़ती हूँ, कोई तौलिया वौलिया लेके इसको झाड़ देती हूँ, क्योंकि इस पर ना डस्ट पता चलता है, धूल मिट्टी छोटा छोटा ऐसे कण ना इस पर दिखते रहते हैं। तो इसलिए कोई भी चादर बिछाती हूँ झाड़ती हूँ, सुबह शाम 2 टाइम तो झाड़ी देती हूँ बेड को। एक कमरे का तो हालत ठीक कर दी, अब दूसरे कमरे की बारी है। तो देखिए दूसरे रूम का भी कुछ हालत ठीक नहीं है, ऐसे ही बिखरा हुआ है सारा, तो इसको भी मैं ठीक कर लेती हूँ। झाड़ू के फिर लगाऊंगी झाड़ू। तो उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद जाऊंगी पार्क में, और बाबू खेलेगा थोड़ी देर, फिर उसको लेके आऊंगी पार्क में से, क्योंकि वही दोनों लोग आपस में अकेले खेलते रहते हैं, तो मैं भी चली जाती हूँ। पानी दो। पानी? हाँ पी लो। मुझे भी। पी लो। अच्छा दूध दो, मम्मा पिलाती है तुम्हें। पी लो पी लो। वीडियो तुम्हारी बनानी है, देख लिया मैंने पार्क में। ये लो मम्मा पिला दो आरुष को। दे दो, आरुष को पी लेगा। आरुष लो पी लो। ये लेता हूँ, नहीं पता क्या अब इधर कहाँ गई? ऐसा तेज नहीं करता है। अब दीदी को दिखाइए, हम चला के आ रहे हैं ग्राउंड। उसके बाद अरे भैया दीदी अब हम लोग ने चला लिया है। अब चलो। कहाँ जा रहे? चोट लग जाएगी बाबू, झूला झूलो। अरे तुम कौन हो और मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा।